एक लड़का अचानक एक पौधे की जड़ तोड़कर अपने मुंह में रखता है और हैरानी की बात ये कि उसका स्वाद उसे अच्छा लगता है। फिर वो जमीन पर उग रही घास भी चखता है और वो भी स्वादिष्ट लगती है। उसे लगने लगता है जैसे पूरी ये जंगल किसी खाने की चीज से बनी हो। थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक तालाब के बीच में सैकड़ों बिल्लियां दिखती हैं, जो उसकी मौजूदगी महसूस करके उसकी ओर देखने लगती हैं। पर न वो हमला करती है न डरती है। लड़का उन्हें हटाकर तालाब में नहा लेता है। तभी वहाँ एक बाघ भी पहुँचता है और मस्ती से खाना खाने लगता है। अजीब बात ये कि बिल्लियां उसे देखकर भी नहीं भागती। रात होते ही सारी बिल्लियां पेड़ों पर चढ़ जाती हैं और बाघ भी चुपचाप अपनी नाव पर लौट जाता है। तभी लड़का नोटिस करता है कि तालाब का पानी चमकने लगता है और उसमें मरी हुई मछलियां ऊपर आ जाती हैं, ऐसे जैसे उनके शरीर किसी एसिड से जले हों। उसे समझ आता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दूसरे दिन वो पेड़ से एक फूल तोड़ता है और जैसे ही उसे खोलता है उसमें एक इंसानी दांत मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई आम जगह नहीं, शायद कोई मांसाहारी द्वीप है। फिर वो और बाघ वहाँ से निकल जाते हैं, साथ में ढेर सारा खाना और कुछ बिल्लियां भी ले आते हैं। समंदर में बहते बहते उनकी नाव कई हफ्तों तक चलती है। कभी खाना खत्म हो जाता है तो बाघ मछली पकड़ने की कोशिश करता है, मगर बार बार असफल रहता है। एक दिन लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और बाघ नाव पर चढ़ नहीं पा रहा होता है। ये मौका था उसे हमेशा के लिए हटाने का, मगर वो रहम खा जाता है। धीरे धीरे लड़का बाघ से जुड़ने लगता है। एक बार वो खुद के लिए मछली मारता है और बहुत पछताता है, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार किसी को मारता है। फिर वो मछली बाघ को खिला देता है। समंदर में एक रात ढेर सारी चमकती जेलीफिश दिखती है और एक विशालकाय व्हेल उनकी नाव पलट देती है। सब कुछ समंदर में चला जाता है, खाना, पानी, उम्मीद। एक वक्त ऐसा आता है जब लड़का बाघ को डोमिनेट करता है और मछली छीनकर खा जाता है। पहली बार बाघ डरता है और हार मान लेता है। धीरे धीरे वो बाघ को पूरी तरह से काबू में कर लेता है। दोस्ती होने लगती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। बारिश में पानी इकट्ठा करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और दिन काटते हैं। एक दिन लड़का एक जहाज देखता है और इमरजेंसी फ्लेयर्स छोड़ता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी जोरदार तूफान आता है और वो बेहोश हो जाता है। आंख खुलती है तो खुद को एक अजनबी टापू पर पाता है। वहाँ उसे एक बार फिर वही पौधों की जड़ें मिलती हैं, जिनका स्वाद उसे फिर से अच्छा लगता है। तालाब का पानी मीठा होता है और कई छोटे जीव जैसे कि नेवले वहाँ रहते हैं। शाम होते ही वो सब जानवर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और बाघ भी भागकर नाव में चला जाता है। फिर तालाब से मरी मछलियां ऊपर आती हैं। फिर से वैसा ही सीन। लड़का एक फूल खोलता है और उसमें फिर इंसानी दांत निकलता है। तभी वो समझता है कि यह द्वीप भी मांस खाता है, शायद एक इंसानी शरीर के आकार का जीवित द्वीप। दूसरे दिन वो जल्दबाजी में ढेर सारा खाना और पानी लेता है, बाघ को बुलाता है और वहाँ से निकल जाता है। कई महीनों बाद वे मैक्सिको के किनारे पहुँचते हैं। लड़का जमीन पर गिर पड़ता है और बाघ बिना पलटे जंगल में चला जाता है। उस वक्त लड़का फूट फूट कर रोता है, क्योंकि ये आंसू आजादी के नहीं, अकेलेपन के हैं। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है और इंश्योरेंस वालों को घटना की जांच करनी होती है। वो उन्हें सब बताता है, बाघ, मांसाहारी द्वीप, जेलीफिश, व्हेल, सब। लेकिन जब उन्हें विश्वास नहीं होता तो वो उन्हें दूसरा वर्जन सुनाता है।